जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज जो है 60 डेज़ का चैलेंज का जो है 38वां दिन है। तो उसमें मैं सुबह मॉर्निंग में उठी। उठने के बाद जो है मैंने धरती को प्रणाम किया, गुरु जी को नमस्कार किया, शुक्राना किया। तो आप लोग भी इसी तरह सुबह उठकर ज़रूर करा करो, धरती को प्रणाम किया करो और उसके बाद गुरु जी का शुक्राना किया करो। उसके बाद मैं वॉशरूम गई। वॉशरूम जाने के बाद मैंने 2 गिलास पानी पिया, जैसे मैं हमेशा पीती हूँ ऐसे ही मैंने 2 गिलास पानी पिया। तो आप लोगों को भी गुरु बैठ के पानी पीना है, इससे स्टमक क्लीन हो जाती है और अच्छी भी रहती है, हमारे सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। और जो सुबह की लार होती है ना, वो हमारे मुंह में होती है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। तो इसलिए वो पानी जो है पी लेना चाहिए, कुल्ला वगैरह कुछ नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो है मैंने करी 40 मिनट्स की वॉक, जो कि मैं घर के अंदर ही करती हूँ। अगर आप करना चाहते हैं बाहर जा सकते हो, आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, जा सकते हो तो आप चले जाना। तो मैं घर के अंदर ही करती हूँ 40 मिनट्स की वॉक। साथ साथ मैं कपड़े भी मशीन भी लगा लेती हूँ। बच्चे मेरे चले गए हैं, बच्चों को मैंने भेज दिया हुआ है। बच्चों को भेजने के बाद अब मैं हस्बैंड के खाने की तैयारी करती हूँ। इस वजह से मैं वॉक करने बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि बच्चे जो है मेरे 6:45 बजे तक निकल जाते हैं और हस्बैंड मेरे कभी 8 बजे कभी 9 बजे ऐसे निकलते हैं। तो आज जो है मैं 40 मिनट्स की वॉक कर रही थी और मैंने आज बनाए थे राइस, जो कि मेरे हस्बैंड को भी वही लेके गए थे, तो मुझे ज़्यादा टाइम लगा नहीं। तो राइस बना दिए मैंने और मेरे को अब क्या है कि एक्सरसाइज का टाइम मिल जाएगा। मेरे को राइस खाने नहीं है, मैं 5 दिन के लिए जैसे गेहूँ छोड़ा हुआ है ना, तो आप लोग भी इसी तरीके से क्या करो, हमेशा तो देखो छोड़ नहीं सकते हैं ना। तो अब मैं जो है वॉक करके आ गई। उसके बाद मैं फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद जो मैं पीऊँगी अपना जीरा वाटर। तो आप लोग इसी तरीके से जीरा वाटर पीना, और जैसे जीरा वाटर पी लो, ये जौ का पानी पी लो, जैसे है हफ्ते में चेंज करते रहो। तो मेरे को तो अभी हफ्ता नहीं हुआ तो मैं जीरे का पानी पी रही हूँ। इधर मैंने चावल अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन में लगा दिया है। तो मैंने आज बनाए थे न्यूट्री और चने की दाल डाल के और प्याज डाल के चावल। बहुत ही टेस्टी राइस बनते हैं ये, तो आप एक बार घर पर ज़रूर बनाना। साथ साथ मैं पी रही थी जीरा वाटर। तो अब जो है उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने, नहा के फ्रेश होके गुरुजी की सेवा करके उसके बाद मैं जो भी ब्रेकफास्ट करूंगी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोगों को बस यही करना है कि 5 दिन तक गेहूँ बिल्कुल नहीं खाना, ऐसे ही आपको छोड़ना है थोड़ा। फिर मैंने क्या किया, थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज करी, हस्बैंड का खाना लगा दिया, जैसे रायता वगैरह सब चीज़ें लगा दी थी। अभी हस्बैंड जो है जिम गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी इतने योगा कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा योगा कर लिया। तो देखो ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, इससे आपके घुटनों में बहुत फ़र्क पड़ेगा। जिनके घुटनों में पेन रहती है, पैर में एड़ी में दर्द रहती है ना, उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। और ये बैक में जिसके प्रॉब्लम रहती है उसके लिए अच्छी है। तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करा करो डेली। और जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती ना, उनके लिए भी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज थी जो मैं पहले आ रही थी, वो करनी चाहिए। फिर मैं ये एक्सरसाइज करूँगी 30 मिनट्स के। शुरू में आप 10 मिनट्स के 3 सेट लगा सकते हो। जैसे आपने पैरों की करी है ना 10 बार 20 बार, फिर आप हाथ की करो, फिर दोबारा 10 बार उसी को करो। इस तरीके से आप कर सकते हो। कंटिन्यू करोगे तो आपसे भी नहीं करी जाएगी और आपकी प्रॉब्लम होगी, बैक में प्रॉब्लम होगी। अगर आपके दर्द रहता है फर्स्ट दिन एक्सरसाइज करने के बाद ना, तो आप जो मैंने तिल का तेल बता रखा है ना, वो बनाकर रख लो घर में, आप उसकी मालिश कर लेना, फिर दर्द जो है नहीं होगा। नेक्स्ट डे भी आप एक्सरसाइज कर सकोगे। तो इस तरीके से मैं एक्सरसाइज करती हूँ। धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज करनी है जितनी हो सके। स्टार्टिंग में आपको करनी है 30 मिनट, फिर आपको करनी है 40 मिनट, फिर आपको बढ़ाते टाइम बढ़ा देना है। मेडिटेशन वगैरह करनी है, तसल्ली से एक्सरसाइज करनी है। कोई हाफ ताम नहीं है, जल्दी नहीं है, बिल्कुल भी आराम आराम से करो जितनी हो सके, ठीक है ना। अपने शरीर को ज़्यादा परेशान करके नहीं करनी होती। अब ये जो एक्सरसाइज है ये कमर के दर्द की है, तो मैं ये ज़रूर कर लेती हूँ। खिड़की के साथ किसी वॉल के साथ लग के आप इस तरीके से कर सकते हो। तो आपको ये भी कम से कम 10 बार करनी है। 10 के 2 सेट लगा दो, 3 सेट लगा दो। फिर चेयर लेके मैंने जो है ये वाली एक्सरसाइज करी। इससे ना टमी में बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। तो आप ये एक्सरसाइज मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, बट मैं जितनी भी करती हूँ ना, तो अब करनी शुरू कर दी है मैंने। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हो। और एक्सरसाइज करने से बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। वैसे तो खाने से रिलेटेड जो चीज़ें होती है ना, जैसे डाइट का 80% फ़र्क पड़ता है, बाकी 20% एक्सरसाइज का पड़ता है। लेकिन जो बॉडी में स्ट्रेचिंग होती है ना, अच्छे से जो हो जाती है, वो फ़ायदेमंद रहती है। इसलिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होती है करने। ये वाली एक्सरसाइज भी कमर के दर्द के लिए है। जिनको कमर में दर्द रहती है ना, वो इस तरीके से कर सकते हैं ये वाली एक्सरसाइज। तो इससे भी आपकी कमर में बहुत आराम मिलेगा। स्ट्रेचिंग करोगे तो स्ट्रेचिंग से भी बहुत आराम मिलेगा। अच्छा, सूर्य नमस्कार करना स्टार्टिंग में आप कर सकते हो, जैसे 5 बार कर लो, फिर उसके बाद 10 बार 12 बार, जितनी बार हो सके ना, अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप चेयर पे बैठ के सूर्य नमस्कार कर सकते हो। तो आप इस तरीके से देखो, ये वाली एक्सरसाइज है ना, इससे भी आपकी बैक में बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज करने की, खड़े होकर जितनी एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आपको बैठ के करनी है तसल्ली से। उसके बाद एक एक्सरसाइज होगी जो बटरफ्लाई वाली होगी, मैं आपको बताऊँगी अभी। वो एक्सरसाइज जिनको भी PCOD की दिक्कत है या जो कंसीव नहीं कर पा रहे, उन लोगों को ये वाली बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज जो है ना अच्छे से करनी चाहिए। और एक ये वाली एक्सरसाइज है, इससे भी आपकी बैक में जो है आराम मिलेगा। तो आपको ये एक्सरसाइज भी करनी है। तो ऐसे म्यूज़िक लगा लो, कुछ भी कर लो। बोर हो रहे हो तो क्या होता है, बोर नहीं होते और थोड़ी स्पीड अच्छे से बढ़ जाती है। उसके बाद नहाई धोई, नहाने धोने के बाद मैंने अपनी पूजा करी। तो मैंने बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज नहीं दिखाई है, तो आप लोगों को मैं बताऊंगी। अगर आप लोग कमेंट करना
उससे क्या है, जिनको पीसीओडी की दिक्कत है या फिर जो कंसीव करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उस तरीके की एक्सरसाइजें हैं 2-3, तो आप वो कर सकते हो। यहाँ मैंने नहा धो के जोत बत्ती करी, गुरुजी की सेवा करी। अब जो है मैं भोग की तैयारी करूँगी, गुरुजी के लिए बनाऊँगी, क्योंकि मैंने तो बनाए थे चावल प्याज वाले। तो मैं प्याज वाले वैसे तो गुरुजी का आगे भोग लग सकता है, बट ना मैं भगवान के आगे भी लगाती हूँ, तो एक ही भोग लगाती हूँ, तो इसीलिए मैं बिना प्याज के ही बनाती हूँ। तो फिर अब जो है मैं नहा धो के पूजा करके, अब जो है 10 बज रहे, 10 बजे मैंने अपना पपीता काटा, अपने हस्बैंड का काटा। अब जैसे ना मेरे हस्बैंड भी गाड़ी में जाते जाते अगर लेट हो रहे थे तो गाड़ी में ही खा लेते हैं, तो वो साथ कटवा के जाते हैं। यहाँ मैंने परांठा और दही का भोग लगा दिया था गुरुजी को। आटा गूँध के पहले मैंने आटा गूँधा, फिर मैंने परांठे बना के गुरुजी को तो भोग लगा दिया। अब दोपहर में जो है मैं सब्ज़ी अपनी बनाऊँगी बैंगन की, बैंगन न्यूट्री की सब्ज़ी बनाऊँगी, बहुत टेस्टी बनती है, और प्याज व्याज डाल के। तो उसकी रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंट करना। अभी तो फ़िलहाल मैं भगवान जी को, गुरुजी को भोग लगा दिया है। तो अब जो है मैं किचन में जो है सारे पैकिंग वैकिंग करूँगी, हस्बैंड का लंच वगैरह लगाऊंगी। यहाँ मैंने अपने लिए पपाया, अनार और थोड़ा सा क्या कहते हैं सोख किए हुए बादाम और किशमिश रख लिए। यहाँ मैंने ये हस्बैंड के लिए पपाया जो है काट के रख दिया। अब ये गाड़ी में खा लेंगे, क्योंकि इनको देर हो रही होती है ना, तो ये गाड़ी में खा लेते हैं। इधर मैंने जो है हस्बैंड का टिफ़िन लगाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ देख सकते हो मैंने ये राइस बनाए थे, चने की दाल और न्यूट्री वाले, बहुत टेस्टी बनते हैं। और यहाँ मैंने दही रख दिया है, जिसमें जीरा और काली मिर्च डाल दी है। ये मैंने अनार रख दिया उनके लिए। तो अब चटनी तो अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि आज शुक्र बाजार है, मैं लेके आऊँगी चटनी, तो चटनी बना के रखूँगी। मेरे हस्बैंड को ना चावल के साथ चटनी ज़रूर चाहिए होती है, बट आज चटनी नहीं थी तो मैंने स्किप कर दी। तो अब मैं इनका टिफ़िन लगाते लगाते साथ साथ खाती रहूँगी। और फिर मैं ना बैंगन की सब्ज़ी सुधारूँगी। जैसे मुझे बैंगन खाने हैं ना दोपहर में, बैंगन की सब्ज़ी, बैंगन न्यूट्री की सब्ज़ी, तो फिर मैं वो सुधारूँगी। तो थोड़ी सी सब्ज़ी तो मैं ले लूँगी। ये मैंने डिटॉक्स वाटर बना रखा है। डिटॉक्स वाटर पहले मैंने थोड़ा सा पी लिया, क्योंकि पपाया खाने के एक तुरंत बाद तो पानी पीना नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगी, पहले खा लूँगी। ये मैंने हस्बैंड का टिफ़िन लगाना शुरू कर दिया है, साथ साथ मैं लगाती रहूँगी और मैं खाती रहूँगी। धीरे धीरे चबा चबा के खाऊँगी, टाइम भी अच्छे से लग जाएगा चबा चबा के खाने से, और जो आपका पेट भी भर जाएगा बहुत जल्दी। तो फिर मैं और मिलती हूँ आपसे बाद में। तो उसके बाद जो है मैं किचन में आने के बाद मैंने थोड़ा सा काम कर रही थी, जो है सब्ज़ी वगैरह बनाई थी बैंगन की। तो आप देख सकते हो, मुझे तो देखो इस टाइम भूख थी नहीं, तो मैंने तो कुछ खाया नहीं। अगर आपने बाई चांस खाना है ना, तो अभी तो मैं ग्लूकोन डी वगैरह बना रही थी उसके लिए। तो ये मेरा ना मैंने वहाँ से लाई थी, क्या बोलते हैं इसको, मैं हर बार ही भूल जाती हूँ। ये जो है ना प्रोटीन है एक तरह से, वुमेंस के लिए होता है ना, वो पानी में घोल के लेते हैं। वैसे मैं दूध को अवॉइड करती हूँ, तो मैं 1 चम्मच जो है ये प्रोटीन ले लेती हूँ। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको बता दूँगी, कमेंट करना, मैं लिंक भेज दूँगी। और साथ में मैंने ग्लूकोन डी बनाया था। ग्लूकोन डी में 2 गिलास बच्चों के लिए और 1 मैं अपनी मेड के लिए बनाती हूँ, कि भाई गर्मी है तो आप भी पी के जाया करो। तो उनको मैंने डेली कह रखा है कि भैया आप मेरे यहाँ पे पिया करो। अब जो है ना मुझे तो भूख थी नहीं, तो फिर मैंने अपनी बुलेट कॉफ़ी बनाई नहीं है। अगर आपको बाई चांस भूख लगती है तो आप बुलेट कॉफ़ी बना सकते हो, ये पी सकते हो, प्रोटीन पी सकते हो। तो आप ना इस तरीके से जो है ना लिक्विड डाइट लोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका यूरिन भी पास होगा। उससे क्या हो, इन्फेक्शन भी बॉडी में अगर कोई होता है तो वो भी चला जाता है। दूसरा क्या है कि आपका जो पानी का इंटेक है ना वो पूरा हो जाता है 3-3.5 लीटर का। तो डिटॉक्स वाटर भी मैं साथ साथ पीती रहती हूँ, सिप सिप करके काम करते करते। अब जो है ना मेरे ख्याल से बज रहे थे, बच्चों को तो मैंने खाना वाना दे दिया था, तो मुझे तो भूख थी नहीं। पर वही बात है ना कि खाना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि वीकनेस नहीं आनी चाहिए बॉडी में बिल्कुल भी ना। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। तो मैंने ना अपने लिए थोड़ा सा पनीर काट लिया था, तो मैं बच्चों को खाना दे रही थी और ये मैंने पनीर काट लिया अपना। बच्चों को खाना देने के बाद मैं धीरे धीरे बैठ कर इसको चबा चबा कर खाऊंगी। तो पनीर हमें ना ज़रूर खाना चाहिए। तो आप है ना 250 ग्राम पनीर जरूर खाएंगे। ये मैंने बनाई थी बैंगन न्यूट्री की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी और यम्मी बनी थी। और ब्रेड के साथ खाओ ना, मज़ा ही आ जाएगा, इतनी टेस्टी लगती है सब्ज़ी। बट ब्रेड तो मुझे खानी नहीं थी, तो मैंने तो अपनी रोटी बनाई थी, गेहूँ की नहीं थी, क्योंकि गेहूँ मैं छोड़ रखा है। यहाँ पहले मैं डिटॉक्स वाटर पीऊँगी और उसके बाद मैं बच्चों को खाना वाना दे के, और मैंने 5 दिन के लिए जैसे गेहूँ छोड़ा हुआ है, तो मैंने मल्टीग्रेन आटा सारा मिक्स करा रखा है, तो मैंने वो गूँथ लिया था। तो मैं उसी की रोटी खाती हूँ, तो 1 रोटी खाती हूँ मैं, मेरा उससे आराम से पेट भर जाता है। और है ना बस रागी का आटा नहीं डालती, क्योंकि मुझे रागी के आटे से ना एसिडिटी होती है। यहाँ मैंने बच्चों को खाना दे दिया था। छोटे वाला बेटा जो है ना दाल भी बनाई थी सुबह मॉर्निंग में, तो दाल और दही मैंने दे दिया था बच्चों को। यहाँ मैंने सब्ज़ी जो बनाई थी ना, ये मैंने बनाई थी शाम के लिए, थोड़ी सी मैंने अपने लिए रख ली थी, बाकी मैं शाम को बच्चों को दे देती हूँ। क्योंकि इतनी बार बार सब्ज़ी बननी ना बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी कैसे बनाऊँ, क्योंकि रात को ना मैं खाती हूँ ज़्यादातर, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो मैंने ये बनाई 2:30 बजे के करीब थी, तो फिर मैं रात को बच्चों को यही दे दूँगी। साथ में राबड़ी बनी थी हमारे घर में, तो राबड़ी मेरी जेठानी जी बनाती हैं, मेरे को तो आती नहीं बनानी, वही बनाती हैं और टेस्टी भी होती है। तो यहाँ मैं पनीर खाती रहूँगी। रात को जो है बच्चे राबड़ी खाएंगे। तो आप लोग बताना आपके घर में राबड़ी किस किस के घर में बनती है। तो राबड़ी जो है पेट को ठंडक देती है कहते हैं। तो मैं ना दिन को जब दही के साथ मिलती है ना बासी राबड़ी, वो ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ।
तो उसके बाद बज गए थे 5:30, 5:30 पौने 6। मुझे तो भूख थी नहीं अभी भी बिल्कुल भी, पर फिर भी मैं लेके बैठ गई, क्योंकि ना वीकनेस बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, ना गैस बननी चाहिए। तो आपको कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम खाते रहना चाहिए। भूख तो मतलब अब लग गई थी, पर इतनी भूख नहीं थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा होता है ना, तलब सी होती है। तो मैं थोड़ा ही खाना लेके बैठी थी। सैलेड में लेके नहीं बैठी थी, क्योंकि सैलेड मैं रात शाम को खा लूँगी। अब मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं थी, तो सब्ज़ी मुझे टेस्ट करनी थी, क्योंकि मैं रात को तो खा नहीं पाऊँगी। यहाँ मैंने दही और ये छोटी सी रोटी ले ली थी, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी और बस मैं ये खाऊँगी, ठीक है ना। अब ये खाने के बाद जो है मैं रात को खा लूँगी ककड़ी और टमाटर को काली मिर्च नमक डाल के, रात को मैं वो खा लूँगी। तो इसलिए मैंने अभी सैलेड नहीं काटा, क्योंकि मैं सैलेड खा लेती तो मेरा सैलेड से ही पेट भर जाता, फिर मुझे ये इस चीज़ की भूख नहीं होती। और सब्ज़ी तो देखो खानी चाहिए ना, शरीर में सब्ज़ी तो एक टाइम जानी ही चाहिए। तो पनीर भी मैंने खा लिया था। तो पनीर ना कोशिश करा करो कच्चा खाने की, सब्ज़ी की बजाय कच्चा खाना चाहिए। पनीर फ़ायदेमंद ज़्यादा वही होता है। तो उसके बाद जो है कहते हैं ना, आटा, गेहूँ का आटा कर देता है घाटा। तो आप घाटा मत करो, 5-5 दिन का गैप में अपना गेहूँ को छोड़ते रहो। उसके बाद मैं आ गई थी वॉक करने। वॉक करने आई थी मैं 6:30 पौने 7 बजे। तो उसके बाद मैं जो वॉक करी थी, आप देख सकते हो उस टाइम पे भी कितनी तेज़ धूप है ना। 6:30 पौने 7 ही हो रहे थे मेरे ख्याल से, 6:30 लगा लो, 6:25 ऐसे ही टाइम था। मैं टाइम नहीं देखती जब घर से चलती हूँ, लेकिन है ना खाना खाते ही मैं चल दी थी। और ज़्यादा टाइम मुझे खाना खाने में लगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत थोड़ा ही खाना लेके बैठी थी मैं। यहाँ मैं वॉक कर रही थी, वॉक करूँगी मैं 40 मिनट्स, आने जाने में मुझे 10 मिनट लगते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि कितना अच्छा नज़ारा है, मौसम एकदम ठीक सा हो गया। बस ऐसे ही मौसम, बच्चे इतनी ज़ोर से मेरे बोल मारी ना चेस्ट पे कि बस मैं क्या ही बताऊँ। पर मैं वही बात है ना कि कुछ बोल नहीं सकती, बच्चे हैं वो तो खेलेंगे और लगेगी भी। तो फिर सॉरी ये बोल दिया था उसने मुझे। फिर मैं अपने घर को निकलने के बजाय मैं बैठ गई। मैं इधर उधर ना ढूंढती हूँ बेंच, कहीं पे खाली पूरा बेंच मुझे मिल जाए बैठ के एक्सरसाइज करने के लिए। कई बार मिलता है तो कोई ना कोई औरत मुझे बड़ा घूर के देख रही होती है कि भाई ये अकेली बेंच में बैठी है, पर मुझे एक वीडियो तो बनानी होती है ना। वीडियो बनाते मैं मोबाइल रख लेती हूँ और फिर मैं किसी और को बैठा, मतलब कोई बैठना चाहे तो बैठ जाता है और मैं अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज फिर कर लेती हूँ। तो ये 20 मिनट्स की मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जिसमें सर्वाइकल की और फेस की एक्सरसाइज की करती हूँ बस, क्योंकि इसमें खाने का मैटर नहीं होता। अदरवाइज जो एक्सरसाइज हमने करनी होती है ना, वो खाने के कम से कम 4 घंटे बाद करनी चाहिए। और खाली पेट भी एक्सरसाइज अगर जो नहीं कर सके वो बुलेट कॉफ़ी पी के एक्सरसाइज करे, तो उससे क्या होता है आपको हिम्मत बढ़ती है। वॉमिटिंग वगैरह कई बार ना, कई लोग कहते हैं सुबह सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करो ना तो भूख सी लगती है, गुरगुर होती है पेट में या वॉमिटिंग होती है, तो वो नहीं होगी। आप लोग बुलेट कॉफ़ी पी लेना और उसके बाद एक्सरसाइज करना, या मुंह में एक बादाम रख लेना, उसको धीरे 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 चबाते रहना और अपनी एक्सरसाइज करते रहना। तो इस तरीके से क्लैप क्लैप करके मैं पूरी बॉडी का, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मन करता है अब यहीं बिस्तर लगाओ और सो जाओ, इतनी अच्छा रिलैक्स मिलता है ना ये एक्सरसाइज करके। तो मैं सारी एक्सरसाइज करके और फिर जो अपना घर को निकल लेती हूँ। तो इस तरीके से करिए। अब आप ये देखो कितनी इस टाइम पे भी ना कितनी तेज़ धूप सी लग रही थी, फिर मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया था। घर आई भैया मैं पसीने से भर गई थी। अब तो मैं आते ही बैठती हूँ, बस मुझे बिस्तर दिखता है, फटाफट बच्चों को दूध देती हूँ और गुरुजी को भी दूध का भोग लगाती हूँ। अनार का मैं लगा के गई होती हूँ, फ्रूट का, किसी भी फ्रूट का। अब मैं अपनी रोटी बनाकर फिर बैठती हूँ। तो अब मैं बैठी हूँ, मेरे ख्याल से 7:45 बज रहे हैं। तो 7:45 बजे में जो मैं बैठी हूँ, आप ये देखो सुबह की लगी होती हूँ, अब मैं जाके बैठी हूँ। तो मैं रोटी पी रही हूँ, रोटी पीते पीते फिर मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। उसके बाद मैं फिर खाना बनाने का स्टार्ट कर दूँगी बच्चों का। आज शुक्र बाज़ार है, शुक्र बाज़ार भी जाना होता है। तो आप रेड टी, ब्लू टी पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो, कोई भी 3 चीज़ें पी सकते हो। अगर आपने खाना खाने के बाद सीधा डायरेक्ट वॉक करने नहीं गए ना आप, तो आप ऐसे कर सकते हो कि खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी पी लो। उसके बाद अगर आपको वॉक करके आए और आपका फिर कुछ मन कर रहा है पीने का, तो आप बुलेट कॉफ़ी पी सकते हो, ठीक है ना। मैं क्या करती हूँ, खाना खाने के तुरंत बाद ही 10 मिनट बाद ही चली जाती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं होता। तो मैं धीरे धीरे चक्कर काटती हूँ, फिर मैं तेज़ काट लेती हूँ। उसके बाद मैंने जो है ना खीरा और ककड़ी खाया था। तो क्या कहते हैं, पहले मैंने थोड़ी सी वॉक कर ली थी, और वॉक कर ली। मेरे बेटे ने ना खीरे ककड़ी की वीडियो डाली नहीं है मेरे ख्याल से ना, वो एडिटिंग वही करता है सारी। पीछे देख सकते हो शुक्र बाज़ार लगा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। और मेरे को खुद भी मार्केट जाना होता है सब्ज़ी लेने। तो मैं अभी वॉक कर रही हूँ, बच्चों को मैं खाना दे आई थी अंदर। तो बेटे को ने ना इसमें एडिटिंग नहीं करी है ककड़ी और खीरे की। मैं दिखाती आपको कि मैंने भर के प्लेट ना एक खीरे और ककड़ी की ले ली है। तो आप ना 2-3 चीज़ें खा सकते हो, जैसे आप सैलेड खा सकते हो, सूप पी सकते हो, सॉटे किए हो सब वेजिटेबल्स खा सकते हो, या फिर मखाने खा सकते हो। बट आपको कोशिश करनी है 7:30 पौने 8 बजे से पहले पहले। तो मुझे तो आज 7:30 पौने 8 बज ही गए थे, पर वही बात है कि मैंने चबा चबा के खा लिया। आज मेरा थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैं सोती भी लेट हूँ तो मेरा चल जाता है काम। उसके बाद मैं घर आई, घर आने के बाद जो है मैंने अपनी ग्रीन टी पी। तो ग्रीन टी पी के उसके बाद जो है मैं अपना घर का थोड़े बहुत काम करूँगी, जैसे बर्तन वर्तन धोऊँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी सब्ज़ी लेने। सब्ज़ी की मार्केट हमारे यहाँ पे जो है काफ़ी देर तक चलती है, तो फिर मैं जो है सब्ज़ी लेने जाऊँगी। उसके बाद आके वो सब्ज़ी लगानी भी होती है। मैंने कवर्स ला रखे हैं, उसमें ना सब्ज़ी ख़राब नहीं होती, सारे पैक करती हूँ। उसके बाद मैं मशीन का काम, जो कपड़े वपड़े सूखे होते हैं उनको तय करती हूँ। और फिर मैं कल मिलूँगी आपसे। तो मेरे व्लॉग्स कैसे लगे ज़रूर बताना। बाय बाय।